नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज देखिए पार्वती माता कैसे महादेव से खेती करने के लिए कहते हैं। गुरु भाई बहना, कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती कहते हैं महादेव से, स्वामी, सबके पति तो काम करते हैं, खेती करते हैं, आप कुछ नहीं काम करते हैं। आप एक काम करिए, आप खेती करिए। महादेव जी कहते हैं, हम तो खेती कर लेंगे पार्वती, लेकिन मेरे पास खेत कहाँ है। और तो और खेत जोतने के लिए 2 बैल की जरूरत होती है और मेरे पास तो एक ही बैल है। एक तो बैल है और ना ही खेत है, तो हम कैसे खेती करें। तब पार्वती जी कहते हैं, औरत तो चतुर होती है, इसलिए कहती है कि देखिए स्वामी, आपके पास एक बैल है तो आप जाइए कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी के पास तो बहुत सारे बैल हैं, जानवर हैं और बहुत सारा खेत है, तो उन्हीं के पास जाकर एक खेत लीजिए और एक बैल लीजिए, फिर उसमें आप खेती कीजिए। महादेव जी बोले, ठीक है, कर लेंगे खेती। जब शंकर भगवान जाने लगते हैं खेत और बैल मांगने, तो पार्वती माता फिर कहते हैं, रुकिए रुकिए स्वामी, आप जा रहे हैं खेत और बैल मांगने तो जरा ध्यान से। कृष्ण जी बहुत छलिया हैं, बहुत छल करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं तो धोखा खा जाइएगा। महादेव जी बोले, ठीक है, हम जाते हैं। फिर भी पार्वती जी को भरोसा नहीं होता है कि मेरे पति तो भोला हैं, यह भोला हैं तो श्री कृष्ण जी इनको जरूर ठग लेंगे, वह तो छलिया हैं। शंकर भगवान जाने लगते हैं तो पार्वती जी फिर कहते हैं, रुकिए रुकिए, जब जा रहे हैं तो उनसे कहिएगा, जब हम कोई फसल लगाएंगे तो ऊपर का फसल मेरा होगा और नीचे का फसल आपका होगा। महादेव जी बोलते हैं, ठीक है, यही बोलेंगे। महादेव जी गए श्री कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी जब देखे महादेव जी के तो तुरंत उठकर महादेव जी को प्रणाम किए। फिर महादेव जी श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, क्योंकि दोनों तो देवता थे, इसी चलते एक दूसरे को प्रणाम किए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं महादेव जी से, प्रभु, आज यहाँ कैसे आना हुआ। तब महादेव जी कहते हैं, क्या बताएं प्रभु, पार्वती जी बहुत परेशान करके रखी है कि सबके पति काम करते हैं, खेती करते हैं, आप तो दिन भर बैठे हुए ध्यान करते रहते हैं। हमको खेती करने के लिए भेजी है, इसलिए आपसे हमको खेत चाहिए और एक बैल चाहिए, तो आज से हम खेती करेंगे। और पार्वती जी बोली है हमको कि ऊपर का फसल हम रखेंगे और नीचे का फसल आप रखिएगा। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, ठीक है, तो मेरे पास तो बहुत खेत है और बैल ले लीजिए। महादेव जी खेत ले लेते हैं और एक बैल भी ले लेते हैं। फिर महादेव जी सोचते हैं कि इस खेत में हम क्या फसल लगाएं, क्या रोपे। महादेव जी सोच ही रहे थे कि कृष्ण जी कहते हैं, एक काम कीजिए प्रभु, आप आलू रोपिए। तब महादेव जी कहते हैं, ठीक है, हम आलू ही लगाते हैं। महादेव जी आलू लगा दिए कृष्ण जी के खेत में। धीरे धीरे आलू तैयार हो गया। जब आलू तैयार हो गया तो महादेव जी क्या करते हैं, ऊपर का पत्ता काट कर बोरी में भर लेते हैं
और नीचे का जो फसल था आलू वह दे दिए श्री कृष्ण जी को। बोरी में ढेर सारा पत्ता भरकर खुशी के मारे उनको ठिकाना नहीं था और गए पार्वती जी के पास। देखो देखो पार्वती खेती कर कर आ गए और फसल लेकर आए हैं। अब तो माता जी को ठिकाना नहीं था, वह तो खुशी के मारे उछल पड़ी और जब बोरी खोलती है तो देखती है कि इसमें पत्ता भरा हुआ है आलू का। तब पार्वती जी कहती है, स्वामी इसमें आलू कहाँ है, यह तो पत्ता भरा हुआ है। तब महादेव जी कहते हैं, आप ही तो बोली थी कि ऊपर का फसल आप रखिएगा और नीचे का फसल श्री कृष्ण भगवान को दे दीजिएगा। तब हम आलू लगाए थे तो ऊपर का पत्ता हम लेकर आए और नीचे का फसल श्री कृष्ण जी को दे दिए। माता पार्वती जी कपार ठोकती है और कहती है, हे भगवान सही में मेरे पति भोला है से भोला ही हैं। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया, फिर भी वह क्या कर सकती थी। इस बार कहते हैं कि जब भी आप कुछ रोपिएगा तो नीचे का फसल आप लाइएगा और ऊपर का फसल कृष्ण भगवान को दे दीजिएगा। महादेव जी बोले कि ठीक है। महादेव जी श्री कृष्ण जी के पास फिर गए और कहते हैं, प्रभु हमको फिर से खेत चाहिए और एक बैल चाहिए, हमको फिर से खेती करना है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, फिर से आपको हम खेती और अपना एक बैल देंगे, जाइए कीजिए खेती। फिर महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी बोली है, इस बार नीचे का फसल मेरा होगा और ऊपर का फसल आपका होगा। श्री कृष्ण जी बोले कि ठीक है, ऊपर का मेरा रहेगा और नीचे का आपका रहेगा। फिर महादेव जी सोचने लगते हैं कि इस बार लगाए क्या, समझ नहीं आ रहा है क्या फसल बोए। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि प्रभु इस बार आप गेहूं लगाइए। तब महादेव जी बोले कि ठीक है, इस बार हम गेहूं ही लगा देते हैं। कृष्ण भगवान तो छलिया हैं, ये पूरा संसार जानता है। पार्वती जी बोली थी कि नीचे का फसल अपना रखिएगा और ऊपर का फसल कृष्ण जी को दीजिएगा। इसी चलते कृष्ण भगवान तो छलिया थे, वह छल से बोलते हैं कि गेहूं लगाइए कि ऊपर का फसल मेरा हो जाएगा और नीचे का फसल आपका हो जाएगा। यही मन में सोच रहे थे। महादेव जी गेहूं लगा देते हैं। धीरे धीरे समय बीता, जब गेहूं पक गया, जब काटने का समय आया, तब महादेव जी ऊपर का गेहूं काट कर दे दिए कृष्ण जी को और नीचे का जो डांठ रहता है वह काट कर बोरा में बांध लेते हैं और पूरा खुश होकर बैल पर सवार होकर गए पार्वती जी के पास। खुशी खुशी कहते हैं, पार्वती देखो आ गए खेती करके, देखो पार्वती खेती कर कर आ गए। यह सुनकर पार्वती जी को खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पति खेती कर कर आए हैं, हम भी सबसे कहेंगे कि मेरे पति खेती करते हैं। जब बोरी खोलती है तो देखती है कि खरपतवार है, गेहूं का डांठ है, इसमें तो गेहूं है ही नहीं, अनाज नहीं है। पार्वती जी कहते हैं, स्वामी गेहूं कहाँ है इसमें तो डांठ भरा हुआ है। तब महादेव जी कहते हैं, आप ही तो बोली थी कि नीचे का अपना रखिएगा और ऊपर का हिस्सा कृष्ण जी को दे दीजिएगा। तो हम ऊपर का हिस्सा कृष्ण जी को दे दिए और नीचे का हिस्सा अपना घर लेकर आए हैं। तो माता पार्वती बोली, हम पहले ही आपको बताए थे कि कृष्ण भगवान छलिया हैं, वह बहुत छल करते हैं। तो जाइए एक बार फिर से आप खेती कीजिए। खेती करते हैं और घर पर कुछ नहीं लाते हैं,
हर बार छल कर देते हैं कृष्ण भगवान। आप एक बार फिर से जाइए, खेती करिए। तो फिर महादेव शंकर भगवान जाते हैं कृष्ण जी के पास। प्रभु, हमको फिर से खेत चाहिए और एक बैल चाहिए, हम फिर से खेती करेंगे। इस बार पार्वती बोली थी, जा रहे हैं आप खेती करने तो इस बार कहिएगा नीचे का भी मेरा, ऊपर का भी मेरा और बीच में के कृष्ण भगवान को दीजिएगा। फिर महादेव जी सोचने लगते हैं कि इस बार क्या लगाए। खेत और बैल तो ले लिए, लेकिन लगाए क्या। इस बार पार्वती बोली है कि नीचे का भी लाइएगा और ऊपर का भी लाइएगा, तो लगाए क्या। तब कृष्ण जी कहते हैं, एक काम कीजिए प्रभु, भुट्टा लगा दीजिए। तब महादेव जी कहते हैं, ठीक है, भुट्टा ही लगाएंगे। फिर क्या किए महादेव जी, खेत में मकई ही लगा दिए। भुट्टा तो बीच में ही होता है। धीरे धीरे समय बीता। जब भुट्टा पक गया तब महादेव जी क्या करते हैं, बीच में के काट कर कृष्ण जी को दे देते हैं और नीचे का भाग और ऊपर का भाग बोड़ा में भर लिए। बोड़ा में भर कर गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी, आइए आइए, हम खेती करके आ गए। आप जैसे बोले थे हम वैसे ही किए हैं। इस बार तो माता का ठिकाना नहीं था। वह सोच रही थी कि इस बार जरूर फसल लेकर आए होंगे, क्योंकि इस बार नीचे का भी भाग मेरा और ऊपर का भी भाग मेरा था। बोलती है महादेव जी से, स्वामी नीचे का और ऊपर का भाग लाए हैं ना। महादेव जी कहते हैं, हाँ पार्वती, हम नीचे का भाग और ऊपर का भाग लाए हैं। जब माता बोरा खोलती है तो देखती है, देखने के बाद कपार ठोकती है। इस बार भी डांठ लेकर आए हैं, इसमें भुट्टा कहाँ है। आप भुट्टा लगाए थे ना, तो इसमें तो भुट्टा है ही नहीं। तब महादेव जी बोलते हैं कि आप ही तो बोली थी कि बीच का भाग कृष्ण जी को दे दीजिएगा और नीचे का भाग और ऊपर का भाग घर लेकर आइएगा। तब माता बहुत दुखी होती है और कपार ठोकती है और कहती है, स्वामी आप भोला है से भोला ही हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। आप तो बस बैठकर ध्यान ही कीजिए। अब आपको खेती उती नहीं करना है। अब महादेव जी मुस्कुराए और बैठ गए ध्यान पर। तब श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, आलू, गेहूं, भुट्टा सब लेकर आए पार्वती जी के पास। कहते हैं, माता यह सब लीजिए, प्रभु के मेहनत का फल। प्रभु जो बोए थे वह ले लीजिए। कृष्ण जी देकर कहते हैं, माता प्रभु जी का स्वभाव है देना, इनको लेने का स्वभाव नहीं है। यह तो भोला है लेकिन बेवकूफ नहीं है। यह सब प्रभु हमको देने के लिए आए थे। यह तो दानी है, तो लीजिए माता, ले लीजिए। प्रभु को देने का स्वभाव है, लेने का स्वभाव नहीं है। इसीलिए महादेव जी सब हमको दे दिए और अपने पास कुछ नहीं रखे। नाराज मत होइए माता, क्योंकि मेरे प्रभु भोला हैं। कृष्ण भगवान सब चीज वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तो गुरु बहना, कैसा लगा यह चर्चा। हम प्रभु जी से कहते हैं, हे प्रभु, जैसे आप सब पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, हम सब पर अपनी कृपा बरसाइएगा। दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।